हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज पोल पर। देखो, आप रेगुलर क्लासेज लो और जो भी पिछले लेक्चर हमने कवर किए हैं सारे के सारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। जितने भी हमने कवर कर रखे हैं सारे के सारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ पर विजिट करो और सारे लेक्चर अटेंड करो, जिससे आपको सिलेबस करने में बहुत आसानी होगी। ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, छोटे छोटे आधे घंटे या 20 मिनट के लेक्चर है सारे के सारे, ठीक है। सारे को अटेंड करो और पढ़ो। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज स्टार्ट करेंगे हम कौन सी प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। बहुत सिंपल सिंपल थे और इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो सबसे पहले देखें, बहुत ही जरूरी है उसको देखना। अगर उसको देख लेते तो ये आसानी से सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या, 15 cm त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री कोण बना रही है। जीवा के बारे में उसने बता रखा है कि जीवा किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी बताएंगे। अंतरिक्ष करके संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर वो लेक्चर आप जो शुरुआत में हमने कर रखा है वो अटेंड करोगे तो आपको वर्तखंड क्या होता है, जीवा क्या आती है, त्रिज्याखंड का तो सारे के बारे में उसमें बता रखा है, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्त बनाते हैं। ये हमने वर्त बना लिया। वीडियो क्वालिटी आप 360 पर रखें जिससे आपको क्लियर दिखेगा बिल्कुल। ये इसका केंद्र हो गया। त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे को, 15 cm दे रखी है, 15 cm। आप जो फर्स्ट लेक्चर है प्रश्नावली 11 का उसको देखकर ये देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जीवा, ये हमने जीवा की दी, इसकी जीवा क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री कोण बना रही है। ये भी 15 होगी, त्रिज्या है तो ये भी 15 होगी, ठीक है। अब देखो आगे, 60 डिग्री कोण अंतरित कर रही है एक संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड। वर्तखंड क्या होता है, जो जीवा और उसके संगत चाप होता है उसके मध्य का क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, वर्तखंड है। क्या बोलते हैं, वर्तखंड। और त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड ये पूरा क्षेत्र होता है जो त्रिज्याओं और चाप के। और वर्तखंड क्या होता है, जीवा और चाप, और त्रिज्याखंड त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर हमने देख लिया था, अच्छे से समझ रखा है। जो फर्स्ट लेक्चर कर रहा था उसमें अच्छे से समझ रखा है। तो इसमें लघु वर्तखंड तो ये हो जाएगा और दीर्घ वर्तखंड ये हो जाएगा, ठीक है, बड़े वाला। तो हम क्या करते हैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, क्षेत्रफल की बात हो तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बटा कितना, 360 माइनस त्रिभुज, इसको नाम ले देते हैं ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो पाई का मान कितना लेना है, 3.14, 3.14 गुणा आर का मान कितना है 15, तो 15 गुणा 15 स्क्वायर तो दोबारा होती है। थीटा का मान हमारे पास कितना 60 बटा 360 माइनस, अब देखो त्रिभुज बन रहा है, इसको हटाना है भाई। वर्तखंड में तो केवल यही यही ये लेना है जो हमने डार्क कर रखा है लघु वर्तखंड में, ठीक है, यही लेना है। इसको त्रिभुज को हटाना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ये 15 cm है और ये 15 cm है, ठीक है। और ये कोण कितना है 60 डिग्री। अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने बने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण भी कितना होगा 60 और ये कोण भी कितना होगा 60। अगर तीनों कोण 60-60 है तो क्या हो जाएगा, संभव त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या होगा, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने देखा था कितना, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा कितनी है 15, तो 15 गुणा 15, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक। 1 बटा कितना 6, इसको काटो कितना आ जाएगा, 5 6 7 8, इसको काट दो कितने 3, 2 से काट दो 3, यहाँ पर काटेंगे 1 हो जाएगा 5, 1.57 आ जाएगा, ठीक है इधर। अच्छा अब इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, 1.57 गुणा 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 225, हाँ 225, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 1/3, सॉरी इसको और काट देते हैं, पहले गुणा मत करो, इसको 3 से और काट देते हैं कितना 5, तो 15 5 75 आ जाएगा माइनस। ये देखो
√3/4। √3 का मान कितना है 1.732। 1.73 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा 225। 225 ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर करते हैं, ये कितना हो जाएगा इसको गुणा करने पर। इसको गुणा करने पर आएगा हमारे पास कितना 117.5। 117 पॉइंट कितना 75। मैंने कैलकुलेटर में कर रखा है ठीक है। आपको नहीं करना है कैलकुलेटर में, आपको कॉपी में करना है ठीक है। और इसको देखो काटो, यहाँ से काट दो कितना हो जाएगा ये 3.75 ठीक है। 5 4 की 12 और ठीक है कितना आ जाएगा 3.75। फिर इसको गुणा करने पर लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास 97.31 माइनस 97.31। तो लास्ट आंसर आ जाएगा इसका 20.43 cm²। ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसका आ गया लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। कैलकुलेशन की इसको आप कर लेना, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अब देखते हैं किसका दीर्घ वर्गखंड का। ठीक है, इसको रेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो दीर्घ वर्गखंड निकालते हैं ठीक है। दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल ठीक है क्या होगा। इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। कैसे भाई, एक तो हम पूरा वर्त का निकाल लें और उसमें से लघु वाले का घटा देते हैं। कैसे भाई, हमने एक बार तो पूरा वर्त का निकाल लिया ठीक है, उसमें से ये लघु वाला निकाल दिया तो शेष दीर्घ वाला बच गया ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है, हमने क्या किया सूत्र से कैसे भाई थीटा कितना बच जाएगा यहाँ पर 360 300 आ जाएगा भाई 360 माइनस कितना 60 हो जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 300 ठीक है। उसको रखकर हम कर सकते हैं फॉर्मूले से ठीक है। तो हम किससे करते हैं भाई, पूरा वर्त का निकाल लेते हैं उसमें से ये लघु वाला घटा देते हैं ठीक है। तो दीर्घ वर्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, जिससे क्या होगा पूरे का निकालेंगे उसमें से ये लघु वाला घटा देंगे तो हमारे पास दीर्घ वाला बच जाएगा ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 20.43 ठीक है। तो πr², पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 15 गुणा 15 माइनस 20.43 ठीक है। देखो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 706.50 माइनस 20.43। तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 686.0 कितना मिल जाएगा 6 ठीक है। वर्ग सेमी ठीक है। ये किसका आ गया हमारे पास दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकाला, पूरे वर्ग का निकाल लिया उसमें से लघु वाला घटा दिया। कैलकुलेशन इसमें और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई बात नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वर्त के कोई जीवा केंद्र पर कितना बना रही है कोण 120। अब देखो हमने 90 वाले तो देख लिया भाई, 90 से कम वाले तो देख रखे हैं, 120 वाले देखेंगे इस क्वेश्चन में। ये का अंतरित करती है संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हमने पिछली क्लासों में देखा था कि जैसे ये कोई वर्त है ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई और यहाँ पर हमने 90 या 90 से कम वाले देखे थे ठीक है भाई। थीटा का मान हमेशा यहाँ पर कितना ले रहे थे हम 90 से कम ही ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 90 से अधिक आ जाए, 90 से अधिक आ जाए तो कौन सा सूत्र, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा फिर त्रिभुज का r² साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 90 से अधिक आ जाए तो ये सूत्र लगाना है त्रिभुज का ठीक है। वैसे तो हम लगा लेते थे कौन सा भाई, समबाहु बन रहा था तो √3/4 भुजा स्क्वायर और वैसे 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर 90 से अधिक आ जाए तो उसको ये सूत्र लगा के करना है ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इसमें त्रिज्या 12 सेमी दे रखी है और वर्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रही है 120। ये जीवा है और यहाँ पर कितना बना रही है 120। 90 से अधिक आ गया तो ये सूत्र लगा लेंगे। अंतरित करते हैं तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² थीटा बाई 360
ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ठीक है, अब देखो पाई का मान कितना लेना है 3.14, 3.14 ये हमने क्यों लगाया भाई, 90 से अधिक आते हैं ये सूत्र लगाना है त्रिभुज का। ठीक है, 90 से कम होगा तो वही त्रिभुज लगा लेंगे हम भाई, संभव बन रहा है तो √3/4 हो जाए स्क्वायर, और अगर यहाँ पर 90 बन रहा था तो 1/, तो आधा गुना ऊंचाई वाला लगा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 90 से अधिक आ जाता है तो हम ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, 3.14 आर स्क्वायर, त्रिज्या का मान कितना है 12, 12 गुना 12, थीटा का मान कितना है 120, 120 बटा कितना 360, माइनस आर स्क्वायर 12 गुना 12 साइन देखो थीटा बाई 2 यानी कि 120 बटा 2 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पर भी कोस थीटा बाई 2 यानी कि 120 बटा 2 कितना हो जाएगा कोस 60। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, इसको 12 चौक 48, और 48 को 3.14 गुना करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 150.72। ये मैंने पहले से कर रखा है 150.72, टाइम बचाने के लिए हमने सीधा सा कर लिया। अब देखो इधर 12 गुना 12, 12 गुना 12 होता है 144। ठीक है, गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2, और कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसको काटो कितनी बार कट जाएगा 7 और 2, इसको एक बार और काटो कितनी बार कट जाएगा 3 और 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करते इसको सही है 150.72 माइनस 36 गुना कितना बच रहा है हमारे पास 36 गुना √3 का मान कितना है 1.732। ठीक है, इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 62.28, 150.72 माइनस 62.28। ठीक, इसको सोल्व करते हैं आगे यहाँ पर, तो 150.72 और ये कितना गया 62.28, माइनस करो कितना जाएगा 12 में 60 गए तो 4, और 6 में से 2 गए तो 4 पॉइंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, एक हंस लेगी 14, 14 में से 6 गया तो 8। ठीक, 88.44 आ जाएगा हमारे पास, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा से देखो हमने क्या किया, CM स्क्वायर, देखो क्या किया हमने, अगर यहाँ पर हमारे को 90 से कम देता था तो हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते थे और वो हमने देख रखा था। लेकिन अगर यहाँ पर 90 से अधिक देता है, अधिक कौन दे देता है 90 से अधिक दे देता है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे ये आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे आसानी से सोल्व कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के 15 cm भुजा वाले वर्ग, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कोई वर्ग है, आपको बुक में क्यों क्या करती, इसकी भुजा कितनी है पूरी 15 cm, वर्ग है तो 4 भुजा क्या होगी 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 cm वाले मैदान के कोने पर बांध देते हैं, एक घोड़े को 5 cm लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, इसके मान लो इस कोने पर बांध दिया, कितनी लंबी रस्सी पर 5 cm रस्सी पर। ठीक है, तो ये घोड़ा केवल यहीं तक जा सकेगा, जितनी 5 cm है उतनी जा सकेगा, यहाँ से जो हाईएस्ट 5 cm जा सकता है, यहाँ पर भी 5 cm जा सकता है, 5 cm जा सकता है। ठीक है, तो हमारे को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, यहीं तक तो चल सकता है ये। ठीक है, इसको बनाए हम पूरा, तो ये पूरा वर्त बन गया। ठीक, और ये क्या बन गया हमारे पास त्रिज्याखंड बन गया, तो इसका क्षेत्रफल हमारे को पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360। ठीक, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना तरीका 5, 5 गुना 5, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, भाई वर्ग में तो 90 डिग्री होते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा 90/360। ठीक है, 1 0 से 1 0 936। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 25, 3.14 गुना 25/4, इसको काटो 4 6 24, 4 दूना 8, और कितना बच जाएगा 4 5 20। ठीक है, इसको गुणा करो 3.14 गुना 6.25,
हमारे पास आ जाएगा ये 19 पॉइंट कितना, 19.62 आ जाएगा वो सेमी स्क्वायर, CM स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर घोड़ा को बांध रखा था, उसकी रस्सी की लंबाई कितनी थी 5 cm, तो अधिकतम वो 5 cm तक ही जा सकता है, ठीक है, और यहाँ तक वो चढ़ सकता है। तो हमने क्या किया, ये त्रिज्य खंड बन रहा है भाई, दो तो त्रिज्या हो गई और ये चाप हो गए, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से बने क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हम, त्रिज्य खंड कहते हैं। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे को पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360, आर का मान दे रखा था हमको 5 और थीटा का मान हमारे पास 90 है, वर्ग में कितना बनता है, यहाँ पर 90 बनता है, ये हमने आसानी से कर दिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट क्या है, इसमें चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर, सॉरी हमने पीछे भी CM कर लिया तो कोई बात नहीं, मीटर कर लेना उसको, 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर, ठीक है, 5 के स्थान पर कितना 10 मीटर लंबी रस्सी बांध ली जाए। देखो हमने पहले क्या बना रखा था, ये हमने वर्ग बना रखा था, उसमें 5 cm की बना रखी थी रस्सी, वो यहाँ पर घोड़े को बांध रखा था और वो यहाँ तक चल चुका था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, 5 की जगह 10, ठीक है, तो मान लो यहाँ तक आ गया 10 और वो घोड़ा यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, लंबी बांधने से बांध दिया जाए, ठीक है। तो हमारे को ये क्षेत्र ज्ञात करना है, जो ये 5 cm वाला वो निकल गया ना, और पहले तो 5 तक, अब 10 हो गया, तो ये बीच का क्षेत्रफल निकालना है हमारे को। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं भाई, एक तो 5 cm वाला त्रिज्यखंड बन रहा है, सॉरी 5 मीटर वाला, और दूसरा 10 मीटर वाला, और इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम 10 वाला निकालेंगे और 5 वाले में से घटा देंगे, ठीक है, सॉरी 10 का निकालेंगे, 5 का निकाला हुआ ये कितना था 19.62 हमने निकाला था, अब 10 वाला निकालेंगे और उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास ये बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर करते हैं, 10 मीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 10 मीटर वाले त्रिज्या का मान कितना 10, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सूत्र का लिखेंगे डायरेक्ट कर लेते हैं, पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर 10 गुणा 10, थीटा का मान वही 90 रहेगा, बटा कितना 360, माइनस इसका मान कितना था हमारे पास 19.62 आया था, और भी पहले निकाला था, ठीक, 9 चौक 36, 5 और 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 25, 3.14 गुणा 25 माइनस कितना 19.62, ठीक है। इसको सोल्व करने के पास हमारे पास आएगा 78.5, 78.5 माइनस 19.62, लास्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 58.87, 58.87 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेशन ठीक कर लेना। किस निकाला भाई, हमारे पास पहले 5 cm का दे रखा था, फिर बोला कि इसको 10 cm तक और बढ़ा दी जाए, तो इसके बीच में जो क्षेत्रफल है उसको निकालो, ठीक है। तो क्या हमने किया, वो 5 cm का निकाल रखा था, अब 10 का और निकाल लिया, उसमें से 5 वाला घटा दिया, तो हमारे पास ये बीच का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्ताकार ब्रूच यानी आभूषण, ठीक है, कि चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास कितना है 35 mm, डी का मान कितना दे रखा हमारे को 35 mm, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी, तो आर बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या 35/2 mm, ठीक है। अब देखो आगे, तार के वर्त को 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, उसमें 10 जिसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये त्रिज्याखंड है 1 2 3 4 5 सारा, ठीक। इसमें 5 कितने हैं व्यास, देखो कितने 1 2 3 4 5 व्यास है, ठीक है। 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया। तो बताइए कुल वांछित तार की लंबाई, जैसे मान लो हमारे कितना लंबा तार ले लिया, ठीक है, उसका हमने क्या क्या बनाया। सबसे पहले तो एक तो 35 cm का व्यास वाला वर्त बनाया, ठीक है, 35 cm का वर्त बनाया, यानी कि अब इस मतलब 35 cm का ये व्यास है और ये वर्त है, तो ये और कितने 5 व्यास और, तो क्या हो जाएगा ये क्या है पूरी परिधि, तो परिधि प्लस 5 व्यास,
तो वांछित तार की लंबाई क्या हो जाएगी, परिधि प्लस कितना 5 व्यास है, 5 व्यासों की लंबाई। ठीक है, परिधि क्या हो जाएगी 2πr, 2 गुना पाई का मान 3.14 गुना आर का मान कितना हमारे पास 35/2, 35/2। ठीक है, अब देखो आगे प्लस 5 व्यास कितनी, व्यास एक व्यास कितनी है 35, तो 5 की हो जाएगी 5 गुना 35। ठीक है, इसको 22/7 ले लो, ट्यूशन में नहीं दे रखा है तो हमारी इसको क्या ले लेंगे 22/7। अब देखो आगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, 22 पंजे 110 प्लस इसको गुणा करो, 55 25 हाथ से लगे 2, 5 15 16 17, टोटल कितना हो जाएगा 5 8 2 285 mm स्क्वायर, सॉरी mm। ठीक है, लंबाई है तो m मीटर। देखो हमने क्या किया, हमने मान लो इतना लंबा चांदी का तार लिया, तो इसके सबसे पहले तो एक 35 mm का व्यास का रिंग बनाई, प्लस 5 इसके क्या किए 5 टुकड़े के, और वो कितने 35 mm के किए। ठीक है, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी भाई, इसके एक तो परिधि और प्लस 5 गुना 35, तो हमने ये निकाल लिया। कौन सा है इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए हमारे को, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360, आर का मान भी हमारे पास कितना 35/2, लेकिन थीटा का मान देखो कैसे निकालेंगे, पूरे का कितना होता है 360, पता है आपको, बटा कितने भागों में बांट रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ गया 36 डिग्री। थीटा का मान कितना गया 36 डिग्री। ठीक है, देखो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना देगा 35/2 गुणा थीटा का मान कितना हमारे पास 36/360, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना 5 11 और ये 2। ठीक है, तो कितना आ गया 11/2 mm स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकाला, त्रिज्या का मान हमने पहले निकाल दिया, थीटा का मान कैसे निकाले भाई, वर्त। ठीक है, कितना होता है वर्त का पूरा, और अगर हम पूरा राउंड काट के आते हैं तो क्षेत्रफल कितना, सॉरी थीटा कितना बन जाता है 360 बन जाता है। ठीक है, सरल रेखा पर अगर हम पूरा राउंड लें तो थीटा का मान कितना होता है 360, तो 360 होता है पूरा टोटल, बटा भाग कितने इसके 10, तो 10 का भाग देना है, अगर इसके 8 भाग कर दे तो हम 8 का भाग दे दें, 7 भाग करते हैं इसके 7 भाग का। ठीक, इसी प्रकार हमारे कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 cm त्रिज्या वाला एक सपाट वर्ग मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे 2 तरफ क्रमागत ताने कौन सी हो गई ये। ठीक है, टोटल कोण कितना बनता है 360, तो कितने ताने 8, तो 360/8 कितना हो जाएगा, कोण कितना आ जाएगा हमारे पास 8 चौक 32, बच्चे कितने 5 4 और 8 पंजे 40, तो थीटा का मान कितना होगा, कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। अब देखो त्रिज्याखंड बन रहा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360 का मान लेते हैं हम 22/7, आर का मान कितना हमारे पास 45, तो 45 गुणा 45, थीटा का मान कितना आएगा 45 बटा कितना 360। ठीक है, काटो इनको, 1 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4। ठीक है, 1 और 4। अब देखो इसको गुणा करो, कितना आ जाएगा 22 गुणा 45 गुणा 45 बटा नीचे कितना हो जाएगा 28, 728, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 22,275, 22,275।
बटा कितना 28। आगे को सोल्व करना चाहो तो इसको काट लेना, भाग लेना, सेम ही इसको आया। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होगा। अगर फिर भी आप किसी क्वेश्चन या एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको आप खुद से ट्राई करो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन या एग्जांपल में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन हम फिर से बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।